कलयुग माने विकास का युग, कलयुग माने खराब युग। इसी कलयुग में 133 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए और आज पक्ष वाला भी मना रहा है, विपक्ष वाला भी मना रहा है। कोई बाबा साहब को मान रहा है और कोई बाबा साहब की मान रहा है। सत्ता वाले भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, विपक्ष वाले तो मना ही रहे हैं। एक तरफ बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं और एक बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की चेष्टा करने वाले हैं। हमें विचार करना है हमें किस तरफ रहना है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हमने पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद बड़ी मुश्किल से कारवां यहाँ तक लेके आया हूँ। मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले इसको आगे ना बढ़ाएं कोई बात नहीं, लेकिन इसको पीछे ढकेलने का काम ना करें। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर 26 नवंबर 1949 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपने के बाद प्रेस के सामने ये कहा कि किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, कानून कितना अच्छा क्यों न हो, लागू करने वाले की नीयत अच्छी नहीं होगी तो संविधान बेकार साबित होगा। साथ ही साथ बाबा साहब ने यह भी कहा था, ये समय काल परिस्थितियों के अनुसार हमने संविधान बनाया है। समय समय पर संविधान में बदलाव करने की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ न की जाए। 60-65 साल में तो छेड़छाड़ जो ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन विगत 10 वर्षों में बड़ी छेड़छाड़ हुई है, इसलिए नकारा नहीं जा सकता। और वो ये छेड़छाड़ ऐसी है कि हमारे देश के यशस्वी अभी संसद सत्र में उन्होंने कह दिया कि हमें दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में कोई दिलचस्पी, और 10 साल में कोई भर्ती भी नहीं हुई। अब सरकारी नौकरी के नाम पर अब कुछ मिलने वाला, एयर इंडिया एयरपोर्ट बिक गया, BSNL पेट्रोलियम बिक गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री NTC मिल बिक गई, रेलवे प्लेटफॉर्म बिक गए, आधी बैंकें प्राइवेट हो गई। अब बचा है केवल आने वाले 24 का चुनाव बचा है, शेष बचा है जो हमारे पास कोई अधिकार बचा है। इस पर भी 400 पार की बात की जा रही है। 400 पार इसलिए नहीं कि हमें सत्ता में बैठना है, 400 पार इसलिए कि लोगों का बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान बाबा साहब ने बनाया, ये पसंद अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी रचना संविधान बनकर तैयार हो गया था। उस समय हम बहुजन समाज पार्टी में थे। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का काम किया था। तो आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब की जयंती है। आज पूरे देश में बाबा साहब को मानने वाले मिल जाएंगे, राम को मानने वाले मिल जाएंगे, कृष्ण को मानने वाले मिल जाएंगे, शिव को मानने वाले मिल जाएंगे, हनुमान जी को मानने वाले मिल जाएंगे, गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह, लोहिया को मानने वाले मिल जाएंगे, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को मानने वाले मिल जाएंगे। समूची धरती में उनको मानने वाले मिलेंगे, लेकिन उनकी मानने वाले उंगलियों में भी नहीं मिलेंगे। ये उनको मानना और उनकी मानना को और की का अंतर नहीं है, ये जमीन और आसमान का अंतर है। जैसे हम अपने पिता को तो मानते हैं, लेकिन पिता की एक नहीं मानते। पिता को मानना दूसरी बात है, पिता की मानना दूसरी बात है, राम को मानना दूसरी बात है, राम की मानने का मतलब मर्यादा का पालन, राम की मानने का मतलब पिता की आज्ञा का पालन। और रास्ता न तो खजाने की ओर जाता है, न सिंहासन की ओर जाता है, 14 वर्ष जंगल की ओर जाता है। इसी तरह बाबा साहब को मानना ये सांस्कृतिक प्रोग्राम है,
बाबा साहब का गान करो, बाबा साहब का गुणगान करो, बाबा साहब पे फूल चढ़ाओ, बाबा साहब पे अगरबत्ती जलाओ, माला चढ़ाओ। ये सब बाबा साहब को मानना है। बाबा साहब की मानना क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने आज़ादी से पहले दलितों को आरक्षण पार्लियामेंट, विधानसभा और नौकरियों में दिला दिया था। उनसे बाबा साहब ने एक अपील की थी कि मैंने पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद जिन सूखे शरीरों में आरक्षण के तहत लड़ाई लड़ने के बाद खून का संचार हुआ है, जिनके मेरे प्रयास से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक हालत बेहतर हुई है, उनसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था वो 90% पैसा अपनी कमाई का अपने बीवी बच्चों पे खर्च करने का काम करें, 10% पैसा समाज के उन अंतिम व्यक्तियों की बेहतरी के लिए खर्च करें जिनके पैरों में चप्पल नहीं, शरीर में कपड़ा नहीं, पेट में भोजन नहीं, हम जैसे नेताओं के पास आने तक के पैसे नहीं, अपनी समस्या कहने के शब्द नहीं, उनकी बेहतरी के लिए खर्च करना। जो लोग ये काम करते हों उनको हम कह सकते हैं बाबा साहब को भी मानते हैं, बाबा साहब की भी मानते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं वो केवल बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की। और अगर ये काम उन्होंने किया होता तो हम आज 75 साल बाद किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं, हम देने वाले बन सकते थे। तो इसलिए आपसे निवेदन है सभी से कि भाई बाबा साहब 90% बाबा साहब को मानो, 10% अगर उनकी मानने का काम करोगे, नहीं बाबा साहब तो कह सकते थे 50% दो, जो इनकम हो उसका 10% भी मानने का काम करोगे तो निश्चित तौर पर तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने एक वोट का राइट्स देकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार तो दिया ही था। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आज के बाद भारत के लोकतंत्र में भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने संविधान के जरिए तुम्हें सामाजिक आज़ादी दे दी, संविधान के जरिए तुम्हें धार्मिक आज़ादी दे दी, संविधान के जरिए तुम्हें राजनीतिक आज़ादी दे दी, लेकिन ये तीनों आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक आर्थिक आज़ादी ना मिले, और इस आर्थिक आज़ादी के लिए तुम्हें एक और आज़ादी की जंग लड़नी पड़ेगी। 75 साल हो गए, वो जंग अभी शुरू नहीं हुई। मानवर कांशीराम साहब आए थे, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाया था। उनके न रहने के बाद आंदोलन ठप है। अब ये समय है, हमारा धार्मिक आज़ादी भी एक तरह से छिन गई है। नए 3 दिन के संसद सत्र में संगरोल जो राजदंड का प्रतीक है उसके नए संसद भवन में स्थापना हो गई है। लोकतंत्र का नहीं, राजदंड का प्रतीक है। 3 दिन के संसद सत्र में संविधान की, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्द हटा दिए गए हैं, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। ये 2 शब्द नहीं हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी एक वोट का सभी धर्मों का आदर करना, और वो धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा तो किसी एक धर्म का बढ़ावा देना, वो असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी के चेहरे से आंख निकाल ली जाए, नाक काट ली जाए तो चेहरा विकृत हो जाएगा। केवल एक अंतिम अवसर है, मैं नहीं कहूँगा किसको वोट देना है कि नहीं देना है, मैं इतना ही कहूँगा अंतिम अवसर है। बाबा साहब ने तो उम्मीद की थी कि दलित, पिछड़े, अक़लियत, सब भाला वर्ग के लोग आपस में भाईचारा पैदा कर लेंगे तो उनका शासन इस देश में होगा जिनके वोट सबसे ज़्यादा है। लेकिन दुर्भाग्य 75 साल बाद भी शासन उनका है जिनके वोट बहुत कम है, हम उनके कठपुतली बने हुए हैं। तो इस बार इस जयंती के माध्यम से आज संकल्प हमें लेना है कि हम बाबा साहब के संविधान से
छेड़छाड़ के लिए कतई बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। ये आने वाला जो समय है ये हमारा बंटने का नहीं है, एकजुट रहने का है। ये डरने का नहीं है, डटकर मुकाबला करने का है। ये हमें किसी नए चारे में फंसने का नहीं है। सीधे सीधे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का काम करना है। सब लोग बुद्धिजीवी हो, चिंतन करो, मंथन करो कि कौन और कैसे संविधान बचाया जा सकता है। निश्चित तौर पर उस दिशा में चलने का काम करोगे। अगर बाबा साहब का संविधान एक बार और बैठ गए गति में तो अभी तो धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया गया है। आगे आने वाली जयंती में तुम्हें जयंती मनाने का भी परमिशन नहीं मिलेगा। तो मैं सभी लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए केवल एक ही संकल्प, एक ही मंत्र देके जा रहा हूँ कि संकट में देर है, संकट में आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। आरक्षण पे हमला हो नहीं चुका, आरक्षण बचे नहीं। हमारे समाज, दलित समाज के लोग 1932 से आईएएस बन रहे थे, आईपीएस बन रहे थे। आज 10 सालों में 343 आईएएस आउटसोर्सिंग से भर्ती किए गए। उसमें न एक दलित है, न पिछड़ा है, न अकिलियत है। अब आउटसोर्सिंग वाला काम चल रहा है। तो वो जब सर नहीं रहेगा तो सरदर्द की दवा की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आने वाला जो संकट है वो हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए हम आपको बताने आए हैं कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान बचाने का चुनाव है, भारत के लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी को सुंदर भविष्य सौंपने का चुनाव है। इसी के साथ पुनः बाबा साहब की जयंती के लिए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी से केवल एक ही बात करते हैं कि ये चुनाव अगर आपने बाबा साहब का संविधान बचा लिया तो यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।